अभी आ गया मैं घर के बाहर और अभी आप देख सकते हो ये कुछ बाहर का हिस्सा है फ्रंट का। तो यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई थी। नाराज हो आप मुझसे? पापा नाराज हो गए? क्या बात हो गई? मुझे जीने पे अच्छा नहीं लगता। चकना में आके मीच लूं अपनी। अस्सलामुअलैकुम। आज के व्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। मेरे अपनों आप सबको बहुत इंतजार था। आप सब ये जानना चाहते थे कि घर पर तोड़ फोड़ क्यों हुई और मैं लॉन्ग व्लॉग पे आके समझाऊं। इसलिए आज मैंने सोचा कि एक लॉन्ग व्लॉग बना दूं जिसमें सारी चीजें आपको समझा सकूं कि घर पर क्या क्या हुआ और ये तोड़ फोड़ क्यों हुई। तो आज तलहा का कोर्स भी लेने जाने वाले हैं, जिसमें मतलब ना तलहा का आज रिजल्ट भी आएगा। तो इसका रिजल्ट देखेंगे। आज मेरा रिजल्ट भी आएगा और नया कोर्स 7th क्लास का। तो सबसे पहले मेरे अपना हमने चाय नाश्ता कर लिया और अभी दोपहर का टाइम है। तो अभी चल रहे हैं नीचे। नीचे से सारा बताऊंगा क्या तोड़ फोड़ हुई है, कहाँ पर क्या काम हुआ है। ठीक है, तो चलो पहले नीचे चलते हैं, अम्मी से भी मिल लेते हैं। अम्मी बैठे हुई हैं गेट के पास और देखो अभी तस्बीह पढ़ रही। अम्मी दुआ जिक्र करती रहती हैं बस। कुछ बोला क्यों? पढ़ रही हो अभी? चलो पढ़ने के बाद बोलो। चलो मेरे अपना अब चलते हैं बाहर और बाहर से दिखाता हूँ। तो अभी आ गया मैं घर के बाहर और अभी आप देख सकते हो ये कुछ बाहर का हिस्सा है फ्रंट का। तो यहाँ पर तोड़ फोड़ हुई थी। तो अभी इसी वाले हिस्से पे चलते हैं, डबल छत्ती के ऊपर, वहां पे दिखाता हूँ। जो मेरा अपना पहले वाला वॉशरूम था वो इस वाली जगह पर था, आपको तो पता ही है यहाँ पर। और ये खाना यहाँ पर था। तो अब वो पूरा साफ हो गया। ये सब ना फर्श भी देखो कितना ज्यादा खराब हो गया, सील की वजह से हुआ है ये सब। तो अब वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर ये विंडो लगा दिया, जिससे ना पूरे घर में उजाला। ये पेड़ रख दिए थे यहाँ पे ऊपर से लाके, जितने अम्मी ने लगाए थे ना सारे यहीं पे रख दिए। आज अम्मी को भी नहीं दिखाया ये ऊपर का हिस्सा। तो बस इसमें खिड़कियां लग जाएंगी और ये वेंटिलेशन पूरा चालू हो जाए। और ऊपर इस टाइम पे मेरे अपनों इतना ज्यादा फैला हुआ है। ये डबल छत्ती का जो मैंने अभी आपको दिखाया ये कल मैंने समेटा, तो इसमें ही शाम हो गई क्योंकि धुलाई भी करना, फिर इतना ढेर रेता निकल लेगा। और यहाँ देखो अब, ये देखो यहाँ पर पूरी ईंटें ऐसी रखी हुई पड़ी हुई और ये सब रेते का ढेर। अब हवा चल रही है रेते के, तो ये उड़ उड़ के जा रहा है रेता। तुम ये सब। और जो बच्चों के लिए सहूलत करवाई थी छोटे बहन भाइयों के लिए, वो ये वॉशरूम बन के रेडी हो गया पूरा। इसमें इसमें मेरे अपनों हमने ना लिंटर नहीं डाला, इसमें ये वाले पत्थर डाले थे। और इन पत्थर का प्राइस 150 रुपए पर पत्थर, 2x4 का साइज, समझ गए? यानी मुझे ये 150 रुपए में एक पत्थर पड़ा। एक इतना है यहाँ से यहाँ तक, एक इतना है, मगर है मतलब लिंटर की तरह। अब मैं इसके ऊपर लिंटर डलवा लेता जैसे भी बाई चांस, तो वो जो सामने से मेन वाला लिंटर आता, तो वो जो सामने से वो पूरा लिंटर आता है यहाँ को, तो ये वाला फिर से लिंटर तोड़ना पड़ता। ये पत्थर 300 रुपए के पड़े थे समथिंग। और ये एक मैं टायरन ले आया था, ये रही। इसके ऊपर ना दोनों पत्थर टिके हुए हैं। ये भी मुझे समथिंग 350 रुपए की पड़ी थी, मगर ये अब ये सही हो गया। अब यहाँ पे आ जा सकते हैं। अब ये फैलावा आज समेटता मैं, लेकिन मैंने सोचा कि आप सबसे बात करूं। ये टाइल्स मेरे अपनों ऐसी रखी हुई थी, मतलब ऊपर से लगी हुई बिल्कुल साबुत टाइल्स निकल के आ गई। मतलब मैंने कहीं पे आज तक देखा नहीं कि साबुत टाइल्स कहीं दीवार पे से छुटती हूँ, और ये पूरी पूरी टाइल्स ऐसे ही आ गई निकल के, साबुत की साबुत। तकलीफ होती है मेरे अपनों जब अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना टाइम लगाते हैं और सामने वाला इंसान काम ठीक से नहीं करता। मिडिल क्लास फैमिली के लिए यार मेरे अपने कैसे करते हैं सब। ये पूरा दल्लान आ गया हमारा। और यहाँ पर भी देख लो कितना सारा फैला हुआ है। अभी अभी ये समेटूंगा, मतलब पूरा एक सा करूंगा। और ये आ गया कमरा। इसमें कल मैंने थोड़ा सा पेंट का काम लगाया था, व्हाइट सीमेंट का हाथ लगाया था इसके ऊपर। तो आज बस मैं ये कमरा पूरा खाली करने वाला हूँ, मतलब ये सारा सामान समेट के अच्छे से धुलाई करके, क्योंकि ये सेट करके रखना ही पड़ेगा, इसकी तो जरूरत ही है। अब अम्मी को दिखाते हैं ले चल के वो डबल छत्ती वाला हिस्सा। तो अम्मी का रिएक्शन देखते हैं वो कैसा फील करती है यहाँ पे। आज भी मेरे अपनों में ना मतलब शूट नहीं कर पाता, बस इतना है, मुझे आपसे बात करके बताना जरूरी था। क्योंकि वो घर का बाहर का हिस्सा पता है क्यों टूटा? टॉयलेट टूटने की वजह से वो भी टूट गया। अब जब वो टूट गया तो अब मैंने सोचा कि वहां पर एक वेंटिलेशन का एरिया लगवा दूं, इसलिए वो लगवाना पड़ा मुझे। ये ईंटें सेट करके रखना, अब ये कोई अच्छा थोड़ी ना लग रहा है इतना फैला हुआ। और अगर हमारी माँ सही होती तो हमें पता भी नहीं चलता ये कब से मिट जाता। चलें? कहाँ चलें बताओ? कहाँ चलोगे बताओ? ऊपर डबल छत्ती पे। चल। चलो।
चलो। भी है। अरे कोई बात नहीं। अरे हाँ कितना अच्छा हो गया, सफा हो गया। हाँ सही हो गया। देखो खूब साफ कर दिया, तुम्हारे पेड़ भी लगा दिए यहाँ पे। हाँ सही, तने कुर्सी लिया थोड़ी देर तुम। अच्छा अरे वाह गुलाब भी अच्छा हो गया। अच्छी हो रही अपनी, ये मगर वो वाली नहीं है, ये पहले वाली हाँ है। जो पहले थी, पहले तो बड़े बड़े मेरे अपना बहुत बड़ी हो गई थी। पहले तो मतलब पूरा किचन को ढका हुआ था। जिन्होंने पुराना घर देखा था ना उनको ही पता होगा, आप सब में से हैं। अब यहाँ पे आके कभी भी बैठ जाओ, आराम से बैठ रहिए, हवा से हिलना। हाँ आई तो मैंने फूल आना। हाँ नन्हे फूल आ रहे। इतने छोटे छोटे पौधे लगाए मैंने के जरा जरा सारे, गेर और गुलाब। ये वाला हाँ ये दोनों संग में लिए मैंने पौधे, बेचने आया ना तो उनसे लिए। और ये पापा लेके आए, मगर ये अब ना वो हो गई है कौन से, दीवार, इसको सूखे मगर ये है ना अभी कलियां तो रहेंगे ये। कलियां रंग के सब सूखे सूखे थोड़ी पत्ते आ जाएंगे इसके सब हरे हरे। जितने सूखी सूखी टहनियां दिख रही है इसके सब हाथ से तोड़। अब ये वाली बेल चलाना, इस ये वाली बेल जो हाँ इस पे चलाइए। हाँ क्या कर रहा है, वो तो बिगड़ ही गया काम, सब बिगड़ गया। डबल पैसा लगा इसमें। और अगर संभल के सोच समझ के काम कर देते तो परेशानी नहीं होती। इन्हों को सब बात बता दी। सब बात बता दी, सब कुछ ये कह दिया कि देखो तुम्हारा अपना काम है, खूब अच्छे से ना खूब जिम्मेदारी से काम करियो। तो भी क्या नाम है, उन्होंने ऐसी सत्या पीठी काम की, बहुत बुरा काम कर। हाँ और एक और चीज बात बताऊं मेरे अपनों, जैसे अब ये डबल छत्ती है और यहाँ पर हमें धुलाई करनी है, तो इसका पानी का निकास यहीं पे तो होना चाहिए था ना। तो वो जीने पे को उतरेगा सारा पानी। कल भी दीदी तमाम पानी पानी वो था सब। जब मैंने कल धोया तो सब जीने पे को उतरा ये सारा पानी। वरना यार देखो इतनी बड़ी डबल छत्ती है पूरा एरिया। लॉजिकली बात है, मैं प्लम्बर समीत राजमिस्त्री लोग के, अगर मैं इसको धोऊंगा तो मुझे वहां तक पानी उतारना पड़ेगा जीने पे, फिर वहां से वो आंगन में खड़ा होगा पानी, फिर वो पानी गेट के बाहर जाकर निकलेगा। मतलब मेरा अपना यार ये भी कोई सोच सकता है इस हिसाब से काम कराने की। और मैंने पाइप की जो फिटिंग करवाई भी थी, मैंने कहा भी था इस चीज को, तो उन्होंने यहाँ पर ये एक पाइप निकाला इसके पीछे देखो ये रहा, मगर इसका जो लिकास है वो भी उल्टा है। अगर इसका ये कैप हट जाएगा ना तब ये पानी बाथरूम में जो है पानी वो यहाँ को बहने लगेगा। हाँ। उल्टा लिकास करा। पाइप मैंने डलवाया भी था और इसलिए डलवाया था कि डबल छत्ती का सारा पानी इसी पाइप से जा सके। लेकिन उसके बाद भी ना यहाँ से ऐसा ढाल बनाया कि उल्टा बाथरूम का चला दूंगा ना तो यहीं को निकल के आ जाएगा सब पानी। अब ये जब यहाँ पे थोड़ा फर्क टूरिस पड़ेगा ना डबल छत्ती पे, तब कहीं जाके ये सेटिंग होगी। मगर अब खराब तो हो ही गया। अपना भी सही हो गया। लोहा का स्टील का इतना महंगा बैठ गया, और 14,000 का बैठ रहा है ये विंडो स्टील का। सब टूटवाए। अब ये 3,500 का बन गया तो सही हो गया। और लेटरीन तो सही नहीं बैठी, उसमें लेटरीन में तो पानी रहा, बैठी नहीं, वो सब गीला ही गीला रहा। कोई बच्चा जाने को राजी नहीं उसमें टॉयलेट में। हमारा तलहा तो जगह नहीं कोई जाने को राजी। अब इन सबकी इंग्लिश सीट में जाने की आदत थोड़ी ना है, तलहा की या बच्चों की। अब इतना अच्छा काम कराए इकबाल भाई ने, सब प्लास्टर भी कर गए वो, और उसके टॉयलेट भी बना गए, और के विंडो भी चलते चलते लगा के चले गए। कोई ऐसे थोड़ी है कि हम किसी को कह देंगे। चलो अब तो सब बातें छोड़ो, मूड खराब मत करो, खुश हो जाओ। अब ये देखो यहाँ पे कैसा लग रहा है तुम्हें। किसी और ने थोड़ी करा, हमारे अपनों ने ही करा। तो यहाँ पे कैसा लग रहा है सब, ये सब देखना। हाँ अच्छा लग रहा है, यहाँ बैठे हुए हैं तो हवा भी आ भी वक्त होगा ना तो यहाँ भी बाहर का देखते रहे। मेरी गर्दन भी निकल लेती है इसका। अरे फंस जाएगा। देखो अरे ये धक्का दे, गर्दन नहीं फंसती तो जाना है। अच्छा खुल भी जाएंगे, गेट खुल जाएंगे कब क्या? लगेंगे? ना इसमें शीशे खुलेंगे। खिड़कियां लगेंगी ना तो वो खिड़कियां चलेंगी। अब लोहे में पेंच थोड़ी ना लगते हैं, वेल्डिंग होता है। और बंदर आएंगे ना, जैसे जैसे ना एकदम से शीशा बंद कर दो, बंदर ऊपर आ जाएंगे, खोलोगे तो चुकली आ जाएंगी इसके अंदर। इसमें हमारे बंदर आएंगे पूरा ही ऐसी, जब खोला हवा आई फिर बंद कर दिया, बंदर आए। चलो मेरे अपनों अभी चलते हैं अम्मी को लेकर नीचे, और पापा आएंगे। आज दोपहर का खाना नहीं बनाऊंगा क्योंकि पापा ने खुद ही मुझसे कहा था कि ना वो खुद खाना लेके आएंगे, क्योंकि ये ऊपर के काम में लगना है ना, तलहा का कोर्स का भी करना है, तो इसमें खाना बनाने का दोपहर का टाइम कहाँ बचेगा। कोर्स ये लेने भी मंगवाया था कोर्स लेने 2 बजे जाया जाएगा। इसलिए कोर्स लेने भी जाया जाएगा। इसका रिजल्ट, अबे रिजल्ट में क्या आने वाला था लगे। लो रिजल्ट में उनके बताया क्या आने वाला है।
रिजल्ट में नंबर आने वाले हैं। अच्छे नंबर आएंगे। और अब तलहा के ऊपर तो बहुत मेहनत है, बहुत लोट है घर याद भी करने को नहीं मिलता मुझे पेपर में, जब याद होता है। पढ़ाई भी करता है। सुबह को अम्मी का मुंह धुलाते हैं मोइन भाई। अब बस तलहा हमारा कुरान पढ़ने से रह गया है। कुरान पढ़ने अब भेज दूंगी, अब तो सहूलियत हो गई। अब जाऊंगा मैं। हाँ, मुझे जीने पे अच्छा नहीं लगता है, चढ़ना उतरना में आके नीचे लूँ अपनी जीने पे, ऊंचाई से डर लगता है मुझे। हाँ बस ठीक है। नीचे नहीं है। ओले 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 ओले, संभाल के संभाल के संभाल के संभाल के। आ गए। शाबाश। थक जाए तो मेरा लेके जाए तो इसलिए तो मैं मना करूँ ऊपर जाने को। अभी आ चुके हैं पापा दुकान पर से रोटी लेकर और सालन लेकर। चलो हम खाना खा लेते हैं। और खाने में हमारा तर्रा आलू कीमा आलू कीमा सॉरी। और ये कल के दही बड़े आ गए। बाकी तंदूर की रोटी और हमारे समीर रजा भाई भी आ गए थे दुकान पे से। सब जने बैठ चुके हैं। कुछ बोल दो। हेलो। हाँ कुछ बोल दो। 100 रुपये। उजाला हो गया पापा है इसके विंडो की वजह से। अंधेरा अंधेरा खत्म हो गया। अभी मेरे अपनों हमने खाना वगैरह सब खा लिया और अब हम जा रहे हैं तलहा के स्कूल। तलहा का पुराना वाला कोर्स चेक कराने ये रहा इसके पास, और जितनी भी फीस है वो सब देखने। तो चलो आज तलहा का स्कूल दिखाते हैं। कितने साल की फीस पेंडिंग होगी तलहा? 1 ईयर 1 ईयर 1 साल की। मतलब एक बात बताऊं मेरे अपनों, मतलब घर में तो ये थोड़ा सा बोल भी लेता, हंस खेल भी लेता, अब जाने के नाम से ना इसकी हवा टाइट हो रही है। रोल नंबर भूल गया मैं, वो रिजल्ट पूछेंगे तो रोल नंबर तो हाँ 39। आज तलहा का रिजल्ट भी मिलने वाला, तो रिजल्ट में देखेंगे कितने नंबर आए। अगर नंबर ज्यादा कम आए तो मैं तो भाग जाऊंगा घर छोड़ के। आज हवा टाइट क्यों हो रही है? 400 होंगे 400। तो हवा टाइट क्यों हो रही है इतनी? पता नहीं यार क्या हो रहा है। आज तलहा कितने दिन की छुट्टी के बाद जाएगा तलहा आज स्कूल? 1 महीने। 1 महीने की छुट्टी के बाद। इसलिए तलहा की ना पढ़ाई वढ़ाई का भी सब देखना रहता है, क्योंकि मेरे अपना पढ़ने से ना तमीज़ वगैरह सब कुछ आती है। और दूसरी चीज़ ये है, तो 2nd नंबर पे स्कूल आता, 1st नंबर पे अम्मी, क्योंकि अम्मी होती हैं हमारी माँ जो हमारा पहला स्कूल। पापा ने कह दिया था सर से कि अभी पापा ने कह दिया था सर से कि ना कि अभी ऐसे आएंगे क्या अम्मी की खिदमत में लगाऊंगे। तो बोले कोई बात नहीं, अच्छी बात है, माँ की भी खिदमत करना, आराम आराम से भेजती है स्कूल। वो मुझसे समीरा से भाई कह रहा है, बोले कि ना जब मैं डेफोडिल्स में पढ़ता था ना, तो ना जैसे मैंने कोर्स लिया ना, तो जैसे स्कूल में 365 दिन होते हैं साल के, तो कह रहा मैं 365 में से 364 दिन गया। उसमें भी मैं गया 365 दिन, एक उसकी प्रेजेंट की हेरा फेरी हो गई, तो मैंने ना उसको दोबारा से जुड़वा दिया उसे। बात रियल है। क्या पता वो ऐसी। अभी पहुंच गए तलहा के स्कूल, डेफोडिल्स पब्लिक स्कूल। तो फाइनली हम लोग आ गए स्कूल में, और ये बैठे हुए हैं हमारे पीयूष सर, तलहा को रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं। चलते हैं घर पे। और ये सारी क्लासेस हैं, बाकी ऊपर भी क्लासेस हैं, मतलब अच्छे तरीके से रखते हैं सब कुछ। 4 रह गई बस है ना ये उसमें, बाकी यही है। ठीक है भैया। तो फाइनली तलहा का रिजल्ट हमने ले लिया था, और अब पता नहीं तलहा के रिजल्ट में क्या आने वाला है। अब वो ना चल के घर पे दिखाऊंगा कि तलहा के रिजल्ट में क्या आएगा। तो देखे, लेकिन ये बताओ ना बाकी की नई नई बुकें क्यों नहीं दी? कह रहा है नहीं चलेंगे। 4 को मना करा तो वो तो दी नहीं 4, पिछली बार तो दी थी। वो कह रहा है 4 नोटबुक आऊंगी, अब जाऊंगा तो नहीं होगा। 4 बुकें या 4 नोटबुक हैं? बुक 4 जो नहीं चलाएंगे ये वाली। तलहा की बुक्स जो नहीं लानी थी वो भूल गए वहीं पे। दोबारा जाओ तुम दोनों भाई, दोनों ही जाओ, मोइन भी तुम भी जाओ, मोइन भी। और फाइनली मेरे अपनों ये रहा तलहा का रिजल्ट, और इसमें नंबर हैं 2400 में से 1334। नाराज होगा मुझसे? पापा नाराज हो गए? क्या बात हो गई? कुछ नहीं, अम्मी कह रही नाराज हो गए। बताओ तो। ना नाराज नहीं। ये तलहा का मेरे अपनों सारा कोर्स आ गया। ये रिजल्ट में कितने नंबर आए? 1300। इतने ही आते हैं? 2400 में से। अच्छा 2400 में से। तो 2400 के 1200 हो गए आधे, तो आधे नंबर आए। तो पढ़ने भी तो कम गया, घर में लगा रहा वो। अब मैं रोज जाऊंगा स्कूल। हाँ रोज ही। अब 1 महीने का तो फिर रह गया, फिर मैं 1 महीने के पीछे हो गया अटेंडेंस। चल कोई बात। कोई नहीं, हो जाए। चलो
ना बात कुछ नहीं होती है, मुझे गुस्सा आए मैं ही कह दूं। फिर नाराज हो जाते? वो नाराज होना, मैंने कह दिया रात मुझे गुस्सा आता है ना तो चलो सॉरी कह दो। सॉरी तो मैंने जब ही कह दिया, मैं दिल में बात नहीं रखती हूँ। सॉरी तो कह दिया अम्मी ने, फिर क्यों नहीं मान रहे? मान जाएंगे कि दिल्ली तो है कोई ये है कि कोई सामान है हमके इधर से उठाया इधर को रख दिया। ऐसे माँ बाप की औलाद नहीं है हम। माँ बाप ने वफा करना सिखाया है, तुम्हारे अपने भाइयों की तरह नहीं है। इतने हमारे 10 साल में कोई हमदर्द नहीं है जितने ज्यादा नंसाल के हमदर्द हैं, और सबसे ज्यादा नंसाल के रिश्तेदार ज्यादा हैं अम्मी के जितने भी, और दुश्मन सेना भी सबसे ज्यादा उन्हीं में है। क्या फायदा किसी को कुछ कहने से, खत्म करो। ना मत डालियो, हमारा दिल नहीं चाहता है किसी को कुछ कहने। लोगों को मोहब्बत नहीं है तो उन लोगों के बारे में बात करना हमें अच्छा नहीं लगता। तो मैं कुछ कह थोड़ी ना रहा हूँ तुम्हारे किन्हीं लोगों को, मैं तो सिर्फ मेरे अपनों आप सबको बता ही तो रहा हूँ। तुम्हें खड़ा होना है, तुम्हें चलना है, और तुम्हें उन लोगों से हमदर्दी रखनी है जितने लोग आज तुम्हें देख रहे हैं, जो तुम्हारे लिए हर टाइम दुआ करते हैं, समझ गए? जो तुम्हारे यहाँ आ रहा है, तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे लिए दुआएं कर रहा है, तुम्हें पूछ रहा है, वो लोग तुम्हारे अपने हैं, वही तुम्हारे हमदर्द हैं, जैसे ये सारे लोग हैं, समझ गए? बस बाकी कोई टेंशन मत लिया करो बस। चलो मेरे अपनों अब बनाते हैं सबसे पहले चाय, फिर थोड़ा बहुत ऊपर का काम कर लूँगा क्योंकि पूरा दिन हो गया मैंने कुछ भी नहीं करा, बस 2-3-4 काम करे बस। खाना होटल पे से आ गया, वो होटल पे से खा लिया, शाम का खाना बना लेंगे, मगर पहले चाय बना लेते हैं क्योंकि पापा फिर ना पट्टी करके जाएंगे दुकान पे जल्दी। तो अभी मेरे अपनों मैं जा रहा हूँ ऊपर छत पे, जो फैलावा मैंने आप सबको दिखाया था उसको समेटने के लिए, फिर वो समेट देते हैं, जब वो पूरा क्लीन हो जाएगा ना तब दिखाऊंगा। पापा आ गए दुकान पे से और अभी शाम का टाइम है, 8:30 बज रहे हैं, और पापा दुकान पे से आए तो ये कुछ सूट लेके आए हैं जिन पे प्रेस होता है घर पे, आपको तो पता ही है मेरे अपना। ये रहा सारे सूट, और अम्मी को अभी लेके आया मैं अंदर। ऊपर का थोड़ा सा काम करा था, ईंटें सेट करी थी, मगर आज नहीं दिखाऊंगा, कल को दिखाऊंगा, और कमरे की सफाई करी थी। और अब फाइनली मेरे अपनों हम लोग बैठ गए शाम का खाना खाने के लिए। खाने में है ये मसाले के आलू, खा लो। क्या खाओ कुछ और? आज 2 जने आपस में नहीं बोल रहे हैं बस, अम्मी से पापा और पापा से अम्मी। ऐसी कोई बात नहीं है। तो पापा बोल के बताओ ना। चावल नहीं है है पापा बनाए थे चावल के ना, कल की कह रहा हूँ। ना कोई बात बताना चाह रहा दोनों में से क्या हुआ? ना कोई बात नहीं है, वो तो गुस्सा करे ऐसी हो जाए क्या। और ये रही मेरी बुक, इस पे ये हम पिन्नी बांधेंगे, पूरी यहाँ की तो साइड तो लगा हुई है, ये वाली साइड रहेगा, ये वाली के। भाई हो जा, हल्का सा गुस्सा सब में होता है थोड़ा थोड़ा, है बाबा? बाबा मैंने सारी पिन्नियों पे अपना वो चढ़ा लिया। पन्नियों पे क्या चढ़ा दिया? थक जाए बेचारे पूरा दिन काम करके। पापा थक गए? अभी मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। आज के व्लॉग में बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक अगले व्लॉग में। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। अल्लाह हाफिज़ मेरे अपनों। बाकी नेक्स्ट व्लॉग के लिए आप सब कमेंट करना।